नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने राज्य सरकार को मंगलवार 17 फरवरी तक समय देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों पर मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने और छेड़छाड़ करने के आरोप है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। मामला तब शुरू हुआ था जब राज्य में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था। इस दौरान निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े हैं। शिकायत इतनी गंभीर थी कि चुनाव पर निष्पक्षता के सवाल उठ गए। आयोग की जांच में पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर वोटर सूची में हेराफेरी की। निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी बंगाल सरकार ने दोषी अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस कारण शनिवार की शाम को आयोग ने सीधे राज्य सचिवालय को पत्र भेजकर अल्टीमेटम जारी किया। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि सबूत मिलने के बाद भी राज्य सरकार सुस्त क्यों है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आयोग ने मुख्य रूप से 4 अधिकारियों को निशाने पर लिया है। इनमें दक्षिण 24 परगना जिले के बुरईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चुनावी पंजीकरण अधिकारी देवोत्तम दत्ता चौधरी और उसके सहायक तथागत मंडल शामिल है। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर के मोयना विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ बिलब सरकार और ईरू सुदीप्ता दास के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अवहेलना करके वोटर सूची में फर्जी नाम जोड़े हैं। ये विवाद नया नहीं है। पिछले साल अगस्त में भी चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं बढ़ाएगी। इस बार फिर चुनाव आयोग ने स्थिति को गंभीर माना है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में हेराफेरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए अब उन्होंने स्पष्ट डेडलाइन तय की है। अगर 17 फरवरी तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आयोग को सख्त कदम उठाने होंगे। तो भाई, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये मामला सिर्फ 4 अधिकारियों तक सीमित नहीं है। ये ममता सरकार की चुनावी तैयारी और उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। विपक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इस पूरे विवाद से ये साफ होता है कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता किस तरह से राजनीति में मुद्दा बन सकती है। अब देखना यह है कि ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच ये गतिरोध कैसे सुलझता है और क्या तय समय पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।